लेसन 90 पार्ट 5 में हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखेंगे। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसकी दो किस्में हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव कोऑर्डिनेट, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Relative rectangular coordinate system. In this system, the location of a point is specified with respect to previous point. जो relative coordinate system है, इसमें हम जो point की जो specify करते हैं point, वो हमारे पास जो previous point होता है इसके हवाले से हम इसको specify करते हैं and not with respect to origin। हमारे पास जो relative coordinate system है, ये हमारे पास जो है जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का अपोजिट है। जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम जो पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं वो ओरिजिन के हवाले से इसको हम स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम जो पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं वो प्रीवियस पॉइंट के हवाले से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जानना चाहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट डिटेल के साथ, तो आप जाइए हमारे चैनल में, वहाँ पर आप इसको वॉच आउट जो है वो कर सकते हैं। बिफोर एंटरिंग कोऑर्डिनेट वैल्यूज इन द सिस्टम, इस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो एंटर या टाइप करने से पहले चेकआउट, यानी वो आप चेक करें दैट द डायनामिक इनपुट इज ऑन और नॉट, यानी वो आप चेक करें कि आपके पास जो डायनामिक इनपुट है वो ऑन है या नहीं। इफ द डायनामिक इनपुट इज ऑन, देन बाय डिफॉल्ट द प्रोफाइल विल बी ड्रॉन यूजिंग रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपके पास डायनामिक इनपुट ऑन है तो आपके पास जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास जो प्रोफाइल, जो आपके रिक्वायर्ड प्रोफाइल है, वो आपके पास रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइप कामा बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब आप टाइप करते हैं तो इनके दरमियान कामा डालना ज़रूरी होता है। इफ द डायनामिक इनपुट इज ऑफ, अगर आपके पास कोई जो डायनामिक इनपुट है वो ऑफ है, देन यू हैव टू टाइप @ बिफोर बोथ कोऑर्डिनेट वैल्यूज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपके पास जो डायनामिक इनपुट है वो ऑफ है तो फिर आप जो है जब आपके पास जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है एक्स एंड वाई, उससे पहले जो है @ जो सिंबल है वो आपको टाइप या डालना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। वहाँ पर जो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम प्रैक्टिकली सीखने समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ऑटोकैड की स्क्रीन है, इस पे पहले से हमने जो है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो बनाए हुए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे लिखा है ओरिजिन। सबसे पहले हम ये जो शेप है या ये जो सिस्टम है इसको सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जिसके मैं लाइन के लिए टाइप करके एंटर कर लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं टाइप कर लेता हूँ 0,0। ओके, अब हम ओरिजिन हमारे पास जो लाइन है वो ओरिजिन पर है। अब अगर आप इस एक्सिस के साथ आप मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपकी जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के साथ अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो वाई एक्सिस है इसकी वैल्यू आपके पास प्लस में होगी। अगर आप लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस के साथ मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू आपके पास माइनस में होगी। अगर आप ओरिजिन से डाउन या नीचे की तरफ आप वाई एक्सिस के साथ मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो माइनस में होगी। तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो बनाया हुआ है, जिसके शुरू में हमने बताया कि जो हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
इसमें हम जो पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, यानी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है, इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसका प्रीवियस पॉइंट ये है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये है एक पॉइंट, इसमें x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की जो वैल्यू हमारे पास वो 300 है। सो इस पॉइंट की जो हमारे पास प्रीवियस पॉइंट है वो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे हमने ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया 0,0, उसके बाद ये वाला पॉइंट दे दिया, तो हमारे पास जो ओरिजिन बन गया वो ये बन गया। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जब स्पेसिफाई करते हैं तो इस पॉइंट के हवाले से हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए, यानी ये हमारे पास ओरिजिन है, इसमें x जो एक्सिस की वैल्यू 0 है, y एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी 0 है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला इसकी 500,0, यानी इसमें हमारे पास जो x एक्सिस है इसकी वैल्यू 500 है और y की जो वैल्यू है वो 0 है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 0,300, यानी x इसके साथ, यानी हमारे पास जो x एक्सिस है इसमें हम 0 कोऑर्डिनेट मूव करेंगे और y एक्सिस जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 300 है। तो मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको बनाने के लिए आप कीबोर्ड से टाइप करके एंटर करें। पहले आप टाइप करें 0,0 और इसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, तो आपके पास ये ओरिजिन आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 500,0, यानी हमारे पास जो x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 500 है, 500, और y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है। तो आप 0 टाइप करके एंटर करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एक लाइन लगी, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास 500 mm की एक लाइन हमारे पास लग चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके हवाले पे हम ये वाला पॉइंट जो है ये स्पेसिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, आप टाइप करें कीबोर्ड से 0,300, इस तरह आपके पास जो है ये वाला पॉइंट आपके पास लग जाएगा। अब हम ये पॉइंट जो स्पेसिफाई करेंगे, तो हम इस पॉइंट को जब स्पेसिफाई करते हैं तो हम प्रीवियस पॉइंट हमारे पास ये बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पॉइंट के हवाले से हम ये वाला पॉइंट जो है स्पेसिफाई करेंगे, ये जो पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि हमारे पास ये जो सारा सिस्टम है यहाँ पर बना हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं x एक्सिस y एक्सिस, चूंकि हमारे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला हम इस साइड पे मूव कर रहे हैं, इस साइड पे x एक्सिस के साथ, लेकिन हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं ओरिजिन से, तो आपके पास जो वैल्यू होगी x एक्सिस की वो माइनस में होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी -500,0। और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो आपके पास जो है ये थर्ड पॉइंट आपके पास जो है वो लग जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये सिस्टम बन गया, हमारे पास ये ओरिजिन है और ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। यानी अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे पास ये ओरिजिन है, अगर आप ओरिजिन के इस साइड पे या इस साइड पे या नीचे की तरफ आप मूव करें तो इसके साथ जो है कोई प्लस या हमारे जो है वो डालना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास ये ओरिजिन है ये वाला, और ओरिजिन से हम y एक्सिस के साथ नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास जो y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 0, -300। इस तरह आपके पास जो है ये लास्ट पॉइंट आपके पास जो है ये स्पेसिफाई या लग जाएगा। इस वीडियो के शुरू में हमने एक और बात की थी, अगर आपके पास डायनामिक इनपुट ऑन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसकी जो है साइडों पे कुछ लाइन जो है वो निकली हुई है, इसको कहते हैं डायनामिक, इस कर्सर को कहते हैं डायनामिक इनपुट, क्योंकि जब हम कमांड टाइप करते हैं तो ये इस कर्सर के साथ जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। इस इनपुट मोड को मैं ऑफ करता हूँ, F12 जब आप कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं तो आपके पास जो डायनामिक इनपुट मोड है वो ऑफ हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब आप कमांड टाइप करते हैं आपके पास से नहीं आएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं डायनामिक इनपुट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास डायनामिक इनपुट ऑफ है तो फिर जब आप कोऑर्डिनेट टाइप करते हैं तो फिर आपको @ की जो सिंबल है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे मूव करके इसको साइड पे कर लेता हूँ, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, और अगेन अब हमारे पास जो है डायनामिक इनपुट जो है वो ऑफ है। और
अब मैं हमारे पास जो रेक्टेंगल इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले आप कीबोर्ड से एल टाइप करके एंटर करें और इसके बाद फिर आप शिफ्ट एंड एट द रेट सिंबल, यहाँ पर आप कमांड बार में दे सकते हैं। पहले जो हमारे पास ओरिजिन की वैल्यू है वो 0,0 और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ठीक है, L 0,0 ये ओरिजिन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है 500,0। सो पहले जो है हमारे पास चूंकि डायनामिक इनपुट ऑफ है तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे एट द रेट और उसके बाद टाइप करेंगे 500,0। नेक्स्ट एट द रेट सिंबल और इसके बाद फिर आप टाइप करें 0,300। नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे पहले आप टाइप करें एट द रेट और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है -500,0 अगेन एट द रेट सिंबल और इसके बाद फिर आप टाइप करें -300,0 कंट्रोल जेड एट द रेट -300,0 नो सॉरी कंट्रोल जेड। हमारे पास जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 है। 0 सबसे पहले आप टाइप करें एट द रेट 0,-300। तो इस तरह आपके पास जो है रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो आप सीख चुके होंगे। फिर भी एनी क्वेश्चन यू हैव आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।